Most welcome. You are watching my channel for Academy and I am GL Batham. This chapter has been taken from 10th class. Your book is first priced prose section and your chapter name is Miss Will, the author. Your first question is, what experiment did Maxwell think Camus Ferna would be suitable for? जो कैमिस फेरना जो है किस एक्सपेरिमेंट के लिए उपयुक्त रहेगी या किस एक्सपेरिमेंट के लिए उसको उपयुक्त माना. मैक्सवेल ने सोचा कैमिस फेरना जो है वुड बी सुटेबल एक्सपीरियंस ऑफ कीपिंग ऑन ओटर एज अ पेट. एक पेट के रूप में कैमिस फेरना के पास ओटर को रखा जाए, उस एक्सपेरिमेंट को के लिए कैमिस फेरना को सही समझा. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड, व्हाई डज ही गो टू बसरा? वह बसरा क्यों जाता है? हाउ लॉन्ग डज ही वेट देयर? और वहाँ पर वो कितना इंतजार करता है? एंड वाई, और क्यों करता है? ही गोज टू बसरा कॉन्सुलेट जनरल, मतलब ये एक जिसको हम वाणिज्य दूतावास कहते हैं, बसरा में क्यों जाता है? टू कलेक्ट एंड आंसर द मेल, मतलब मेल जो लेटर जो डाक जो होती है उसे लेने के लिए जाता है और उसका उत्तर देने के लिए जाता है जो डाक आती है फ्रॉम यूरोप से आती है. ही वेट्स देयर, और वह वहाँ पर इंतज़ार करता है ओवर अ वीक, एक सप्ताह तक. व्हेन ही फाइंड्स दैट, जब उसे पता चलता है हिज मेल हैजंट अराइव्ड, कि उसकी डाक पहुँची ही नहीं. ही केबल्स टू इंग्लैंड, और वो इंग्लैंड में तार भेजता है, एक डाक की तरह ही होता है. इट रिमेन्स अनरिस्पॉन्सिव, और ये चीज़ भी अनरिस्पॉन्सिव रहती है, उसका कोई उसे रिस्पॉन्स नहीं मिलता है फॉर 3 डेज तक. ही रिसीव्स हिज मेल आफ्टर 5 डेज, और उसकी जो डाक है उसे 5 दिन बाद प्राप्त होती है. अब थर्ड क्वेश्चन इज, हाउ डज ही गेट द ऑटर? वह उसे ऑटर कैसे प्राप्त होता है? मतलब ये एक ऑटर एक जानवर है जिसका नाम उदबिलाव कहते हैं. डज ही लाइक इट? क्या उसे वह पसंद है? पिक आउट द वर्ड्स दैट टेल यू दिस, ऐसे शब्द निकालिए टेक्स्ट में से जो ये बताते हैं. आंसर, ही गेट्स द ओटर थ्रू हिज फ्रेंड, मतलब उसे ओटर जो है अपने दोस्त के माध्यम से मिलता है. जो टेक्स्ट जो लिया गया है बुक में से वो है यस ही लाइक्स इट. द वर्ड्स ये हैं, वो पसंद करता है, और शब्द ये हैं कि आ थैलडम टू ओटर्स एंड ओटर फिक्सेशन टेल मी दिस. इस लाइन से इसमें पता चलता है. इसका लाइन का मतलब है कि उसका जो ओटर के प्रति जो था वो फिक्सेशन था, लगाव था उसके प्रति. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई वॉज द ओटर नेम्ड मैक्सवेल्स ओटर? यहाँ पे जो ओटर जो था उसका जो नाम जो था मैक्सवेल ओटर क्यों रखा गया था उसका? आंसर इज, द ओटर वॉज नेम्ड मैक्सवेल ओटर, मतलब ओटर का नाम मैक्सवेल ओटर रखा गया बिकॉज क्योंकि इट वॉज ऑफ अ रेस प्रीवियसली अननोन टू साइंस, मतलब जो पहले की जो साइंस थी उसके लिए ये अनजान थी. एंड वॉज द लेंथ क्रिश्चन्ड बाय जियोलॉजिस्ट, मतलब एक जियोलॉजिस्ट व्यक्ति था उसके द्वारा इसका नाम रखा गया था. क्रिश्चन्ड मतलब नाम रखा गया था इसका, जिसका नाम था लुट्रोगेट पर्सी लटा, जिसका नाम था मैक्सवेल और मैक्सवेल्स ओटर, ये उसका नाम रखा गया था. क्वेश्चन नंबर 5 है, टिक द राइट आंसर. राइट आंसर को टिक करना. इन द बिगिनिंग द ओटर वॉज, तो यहाँ पर देखिए अलूफ एंड डिफरेंट, इसका मतलब है एक दूरी रखता था, फ्रेंडली था, होस्टाइल था. तो आंसर इन द बिगिनिंग में शुरुआत में द ओटर वॉज अलूफ एंड इनडिफरेंट था. शुरुआत में मतलब दूरी बनाकर रखा करता था. इनमें से फर्स्ट ऑप्शन रहेगा.
नंबर 6 है व्हाट हैपेंड व्हेन मैक्सवेल टुक मिजविल टू द बाथरूम, क्या हुआ जब मैक्सवेल मिजविल को बाथरूम में ले गया। व्हाट डिड इट डू 2 days आफ्टर दैट, मतलब उसने 2 दिन के बाद क्या किया। योर आंसर इज व्हेन मैक्सवेल टुक मिजविल टू द बाथरूम, जब मैक्सवेल मिजविल को बाथरूम में ले गया, ही वेंट विल्ड विद जॉय, मतलब खुशी के मारे वो पगला गया। इन द वाटर फॉर हाफ एन आवर, और आधा घंटे तक पानी में रहा। ही प्लंग्ड एंड रोल्ड इन इट, वो पानी में उसने डुबकी लगा दी, एंड रोल्ड इट, उसमें ही रोल करने लगा, घूमने लगा। ही मेड इनफ स्लॉश, मतलब उसने बहुत ही मिट्टी को लपेटा, एंड स्प्लैशेस फॉर आ हिप्पो, मतलब एक हिप्पो की तरह उसने छप छप की पानी के अंदर आवाज़ की। टू डेज लेटर, 2 दिन बाद, ही एस्केप्ड फ्रॉम हिज बेडरूम, वो अपने बेडरूम से बाहर निकला, एंड थ्रू द कॉरिडोर से होते हुए, गलियारे से होते हुए, रीच द बाथरूम, बाथरूम में पहुंचा। ही फ्यूम्बलेट एट द कोरियम टेप्स, मतलब जो कोरियम के बने जो नल जो थे उन पर एक बुरी तरह से झपटा विद हिज पास, अपने पंजों से, एंड ही टर्न्ड ऑन द टेप, और उसने उस टेप को खोल दिया। फ्रॉम ट्रिकल, मतलब धीरे धीरे टपक रहे थे, तो उसने टू फुल फ्लो, मतलब पूरे बहाव में उनको खोल दिया। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वॉज मिज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड, मतलब यहाँ पे मिज को इंग्लैंड कैसे भेजा था। योर आंसर इज मिज वॉज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड, मतलब मिज को इंग्लैंड ले जाना था बाय फ्लाइट टू पेरिस, मतलब पेरिस की फ़्लाइट से, एंड फ्रॉम देयर, और वहाँ से टू लंदन लेके जाना था। द एयरलाइन इंसिस्टेड, मतलब जो एयरलाइन जो थे वहाँ के एयरलाइन को चलाने वाले, उन्होंने इंसिस्टेड, फोर्स किया, टू पैक मिज को पैक करने के लिए इनटू एन 18 इंच स्क्वायर बॉक्स, एक चौरस बॉक्स के अंदर बंद करने के लिए 18 इंच के, एंड इट इज़ टू बी केप्ट ऑन द फ्लोर एट द फीट, और पैरों के पास फर्श पर ही उसको रखना था। देन व्हाट डिड मिज डू टू द बॉक्स, मतलब मिज ने यहाँ पे बॉक्स का क्या किया। आंसर द ऑथर पुट मिज इनटू द बॉक्स, लेखक ने मिज को बॉक्स में रख दिया, एंड लेफ्ट फॉर अ हरिट मील, और वो तुरंत ही भोजन के लिए रवाना हो गया। इन दिस अटेम्प्ट, इस प्रयास में, टू कम आउट द बॉक्स, मतलब बॉक्स के बाहर आने के प्रयास में, मिज टोर द लाइनिंग ऑफ द बॉक्स, बॉक्स की लाइनिंग्स को तोड़ दिया, टू श्रेड, टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया। ही वॉज बैडली वाउंडेड, और वो खुद भी बुरी तरह से जख्मी हो गया, एंड ब्लीडिंग, और खून बहने लगा। नेक्स्ट थर्ड, व्हाई डिड मैक्सवेल पुट द ऑटर बैक इन द बॉक्स, मतलब मैक्सवेल ने ऑटर को वापस बॉक्स में क्यों रखा। हाउ डू यू थिंक, आपको कैसा लगता है, ही फेल्ट व्हेन ही डिड दिस, जब उसने उसे बॉक्स में रखा तो उसे कैसा महसूस हुआ। आंसर, मैक्सवेल पुट द ऑटर बैक इन द बॉक्स, मैक्सवेल ने ऑटर को वापस बॉक्स में रखा, बिकॉज, क्योंकि ही वॉज गेटिंग लेट, क्योंकि वो लेट हो रहा था फॉर द फ्लाइट के लिए। इट वॉज जस्ट 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट रह गए थे अंटिल द टाइम, पूरा होने में, ऑफ द फ्लाइट के, एंड द एयरपोर्ट वॉज 5 miles डिस्टेंट, और जो एयरपोर्ट था वो 5 मील दूरी पर था। ही फेल्ट, उसे कैसे महसूस हुआ, ही फेल्ट बैड, उसे बुरा महसूस हुआ, व्हेन ही पुट द ऑटर बैक इन द बॉक्स, जब उस ऑटर को बॉक्स में वापस रखा। मिज वॉज इन मिजरेबल कंडीशन, क्योंकि जो मिज था वो बुरी दशा में था एट दैट टाइम, उस समय। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज मैक्सवेल से द एयर होस्टेस वॉज द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड, यहाँ पे मैक्सवेल जो ऐसा क्यों कहता है कि जो एयर होस्टेस जो थी वो द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड, मतलब जो एक प्रकार अपने प्रकार की महारानी थी। मैक्सवेल कहता है कि द एयर होस्टेस वॉज द वेरी क्वीन, जो एयर होस्टेस जो थी अपने प्रकार की महारानी थी, ऑफ हर काइंड, बिकॉज, क्योंकि शी हेयर्ड मैक्सवेल्स इवेंट्स, क्योंकि उसने मैक्सवेल की घटनाओं के बारे में सुना, ऑफ द लास्ट हाफ आवर, आखिरी आधे घंटे में, एंड बिलीव्ड इन देम, और
उसने उस पर विश्वास किया। देन तब जाकर शी सजेस्टेड टू हैव हिज पैट ऑन हिज नीज, तब जाकर उसने सलाह दी कि अपने इस पालतू को अपने घुटनों पर रख लो। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंड व्हेन द बॉक्स वॉज ओपनड, क्या हुआ जब बॉक्स खुला। व्हेन द बॉक्स वॉज ओपन, जब बॉक्स खुला, मिज वॉज आउट ऑफ इट, मिज जो था उससे बाहर हो गया, इन फ्लैश एकदम झटके से, एंड ही डिसअपीयर्ड अदृश्य हो गया, एट हाई स्पीड एकदम से, डाउन द एयरक्राफ्ट के नीचे चला गया। ही कॉज्ड, जिसके कारण, ही कॉज्ड स्क्वैक्स एंड श्रिक इन द एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट में हवाई जहाज के अंदर चिल्लाहटें, स्क्वैक्स और चीखें, श्रिक होना शुरू हो गई। Now its second part would be given in second video of this chapter, because this video is becoming longer.